अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल मेरा घर मेरी जन्नत। तो कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब ठीक होंगे और आपके घर में भी रमज़ान की बहुत सारी तैयारियां शुरू हो चुकी होगी। तो आज के रमज़ान प्रिपरेशन में मैं कुछ ऐसी चीज़ें लेके आई हूँ जो बहुत ही बेसिक चीज़ें हैं लेकिन बहुत ही ज़रूरी चीज़ें हैं। इनके बगैर तो रमज़ान अधूरा सा लगेगा, क्योंकि ये हमें हर रोज़ यूज़ होने वाली चीज़ें जो है ना, आज मैं आप लोगों के साथ में शेयर करने वाली हूँ। यहाँ पे मैंने ले लिया है क्वार्टर कप साबुत धनिया, क्वार्टर कप ही ज़ीरा लिया है और इसे अच्छी तरह से रोस्ट कर लेंगे। साथ में मैंने डाल दिया है रेड चिली और इसे भी रोस्ट करना है। मसाला बिल्कुल भी ना जले, बिल्कुल भी इसका कलर चेंज ना हो, लेकिन अच्छी सी खुशबू आने लगे। तो बस इतना ही हमें हल्की आंच पे बिल्कुल भून लेना है और इसे फिर जो है ना, ठंडा होने के बाद हमें ग्राइंड करके रखना है। तो ये मसाला जो है ना, आप चाहे चाट बनाइए, दही बड़े बनाइए, इसके अंदर बहुत ही टेस्टी लगता है। ये भुना हुआ मसाला आप डालेंगे तो बस आपकी डिश जो है ना, नेक्स्ट लेवल पर पहुंच जाएगी। यहाँ पे मैंने पाव किलो के करीब जो है इमली भिगो दी थी, उसमें से आधी इमली मैंने ले ली है। साथ में डाल दिया है खजूर के कुछ दाने, 15 से 20 दाने होंगे, और साथ में डाल दिया है पाव किलो के करीब गुड़। और ये सारी चीज़ों को 1 से 1.5 गिलास पानी डाल के मैंने रख दिया है ताकि ये अच्छी तरह से पके। देखिए ये मसाला ठंडा हो चुका था, तो इसमें मैंने डाला काला नमक और ग्राइंड कर लिया और हमारा बहुत ही खुशबूदार सा मसाला तैयार हो गया है। रमज़ान में जब भी दही बड़े बनेंगे, इसकी ज़रूरत ज़रूर पड़ेगी। अब यहाँ पर खट्टी मीठी चटनी के लिए मैंने जो इमली और गुड़ रखा था, उसमें मैंने डाल दिया है नमक 1 टीस्पून, रेड चिली पाउडर 2 टीस्पून, का ब्लैक पेपर पाउडर 1 टीस्पून और ज़ीरा पाउडर यहाँ पे मैंने 1.5 टीस्पून डाल के इसे रख दिया है। जब तक जो है ना, गुड़ अच्छी तरह से ना मेल्ट हो जाए, हमें इसे पका लेना है। अब ठंडा करने के बाद मैंने इसे ग्राइंड कर लिया है और ग्राइंड करने के बाद हम इसे छन्नी से अच्छी तरह से छान लेंगे और इसका सारा पल्प जो है ना, हमें निकाल लेना है। बिल्कुल क्लीन जो है ये चटनी होगी। अब इसे चूल्हे पे अगेन हमें चढ़ा देना है और इसे हम पकने देंगे जब तक कि इसके अंदर जो है ना, अच्छी सी थिकनेस ना आ जाए। तो जब तक वो खट्टी मीठी इमली की चटनी तैयार हो रही है, हम पीनट के छिलके निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने एक थैली में पीनट डाल दिया और रब कर दिया अच्छी तरह से और छन्नी में डाल के इसे छान दिया ताकि छिलके निकल आए। और ये भी बहुत ही ईज़ी हो जाता है अगर हम पीनट इस तरह से छील के रखते हैं। जब भी हमें रेसिपी में ज़रूरत होगी, ना ही हमें भूनना है ना ही हमें उसके छिलके निकालना है। बस पीनट निकाला, रोस्टेड पीनट है और डायरेक्ट ही हमने इसका इस्तेमाल कर लिया। साबूदाने वड़े हो या पीनट चटनी बनानी हो, हमारे पास पीनट अब रेडी रहेगा। तो यहाँ पे देखिए, आज मैं बना रही हूँ दही बड़े के वड़े बना रही हूँ। तो यहाँ पे मैंने ना माश की दाल भिगो दी थी और अच्छी तरह से भीग चुकी है। 4 से 6 घंटा मैंने भिगोया था और इसे हम अच्छी तरह से ग्राइंड कर लेंगे। पानी का इस्तेमाल 2 से 3 टीस्पून या टेबल स्पून ही आप करिए। देखिए बिल्कुल सूखी सी दाल को हमें ग्राइंड करना है और बिल्कुल क्रीमी टेक्सचर आने तक हमें इसे ग्राइंड करना है। अब ग्राइंड करने के बाद जो है ना, हमें इसे अच्छी तरह से फेंटना है। तो अब अगर हम हाथ से फेंटेंगे तो काफ़ी टाइम लग जाएगा, इसलिए मैंने ग्राइंडर का इस्तेमाल किया है। उसमें डाल दिए हैं 2 क्यूब बर्फ़ के और अच्छी तरह से फ्लफ़ी होने तक हमें ग्राइंड करना है। और देखिए, आप जैसे ग्राइंड करते जाओगे ना, वैसे वैसे ये फ्लफ़ी होते जाएगा और इसकी जो क्वांटिटी है वो भी बढ़ जाएगी। तो 4 से 5 मिनट लगते हैं ये ग्राइंड के प्रोसेस करने के लिए, लेकिन ये स्टेप जो है बहुत ज़्यादा ज़रूरी है।
अगर आप फ्लफ़ी बिल्कुल हल्के फुल्के दही बड़े स्पॉन्जी दही बड़े बनाना चाहते हैं तो देखिए इस कप से ना मैंने माश की दाल लिया था। ये 3/4 मेज़र का कप है और इसी से जो है ना मैं 4 कप जो है बेसन लूँगी। तो यहाँ पे 1/4 का हिसाब है, यानी जितनी 1 कटोरी अगर आप माश की दाल ले रहे हो तो 4 कटोरी आपको बेसन लेना है सेम साइज़ में। तो बस इस तरह से आप मेज़र कर सकते हैं। इसमें मैंने डाल दिया है सॉल्ट, 1 टीस्पून ज़ीरा डाल दिया है, 1 टीस्पून हींग डाल दिया है मैंने, हाफ़ टी स्पून। साथ में मैंने डाला है खाने वाला सोडा, हाफ़ टी स्पून। अब नॉर्मल वाटर से जो है ना इसका अच्छा सा बैटर तैयार कर लेंगे। थोड़ा थोड़ा करके हमें पानी डालना है, ज़्यादा पानी एक साथ नहीं डालना है क्योंकि बैटर ज़्यादा पतला नहीं होना चाहिए। इसकी थिकनेस जो है वो परफेक्ट होनी चाहिए। तो दही बड़े भी जो है ना हमें रमज़ान में लगते रहते हैं, जब भी गेस्ट आए या कुछ। तो अगर बड़े तैयार हो तो हम चाहे हैदराबादी दही बड़े बना रहे हो या मीठे दही बड़े बना रहे हो, हमारी जो कुकिंग टाइम जो है वो बहुत ज़्यादा कम हो जाता है। तो यहाँ पे देखिए बेसन बिल्कुल तैयार है। अब इससे भी जो है ना मैंने ग्राइंड करना है, ग्राइंड, ताकि इसके अंदर भी एयर आ जाए और ये भी अच्छा सा फ्लफ़ी हो जाए। और जो माश की दाल मैंने फेंट के रखी हुई थी उसके अंदर बेसन को ऐड कर देंगे। और मैंने फिर एक मर्तबा ग्राइंड कर लिया इसे ग्राइंडर से, ताकि दोनों चीज़ें जो है वो आपस में मिक्स हो जाए, बिल्कुल यकजान हो जाए। तो ये सारे स्टेप अगर आप चाहते हैं कि आपके दही बड़े बिल्कुल सॉफ्ट बने, अच्छे से बने, तो ये सारे स्टेप आप ध्यान से कीजिएगा। इंशाल्लाह आपके भी बड़े जो है बहुत अच्छे बन के तैयार होंगे। तो यहाँ पे देखिए हमारे वड़ों का जो बैटर है वो तैयार हो गया और कितना फ्लफ़ी लग रहा है ना, बिल्कुल केक के बैटर की तरह। तो चलिए अब वड़ों को फ्राई करने की तैयारी कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने कढ़ाई में ऑयल रख दिया है गर्म होने के लिए, साथ में ही छन्नी रख दी है ताकि हम सारी वड़े जो है उसी में निकालेंगे। पानी रख दिया है, हाथ को हल्का सा गीला करना है हमें और बस बैटर उठाना है और गर्म ऑयल में डाल देना है। अच्छा, ये बैटर की एक और ख़ासियत है कि ये शेप है ना खुद ब खुद ले लेता है। इसे हमें कोई गोल बने या चपटा बने इसकी फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं। अगर आपका बैटर प्रॉपर तरीके से फेंटा हुआ है तो आपके जो वड़े हैं वो बिल्कुल हल्के फुल्के और फ्लफ़ी से गोल गोल शेप में जो है ना बन के तैयार होंगे। और ये बहुत जल्दी फ्राई भी हो जाते हैं क्योंकि इसमें अच्छी खासी एयर भरी हुई है। बस एक बार हमें इसे टर्न कर लेना है और 2 से 3 मिनट ही लगते हैं इसे पकने के लिए। इसे बहुत ज़्यादा ब्राउन करने की ज़रूरत नहीं है। ये हल्के हल्के गोल्डन कलर के जो है ना वड़े बन के तैयार होंगे। और मैंने तो इसे ना फ्राई करते हुए ही 2-3 खा लिए थे, इतने टेस्टी ये अभी सूखे वड़े ही लग रहे थे। तो जब हम दही के अंदर इसको ऐड करेंगे तो कितने टेस्टी ये बन के तैयार होंगे। तो यहाँ पे देखिए बिल्कुल गोल मटोल से हमारे वड़े जो है बन के तैयार हो गए हैं। बहुत ही प्यारे लग रहे थे। मैं अभी से आपको एक तोड़ के भी बताऊंगी कि अंदर से भी ना बिल्कुल जालीदार से ये वड़े बन के तैयार है। तो सारे वड़े फ्राई हो चुके हैं। अब देखिए इसे चेक करते हैं। अभी ये पूरी तरह से ठंडा नहीं हुआ है, गर्म ही है, लेकिन एक खोल के देखते हैं हम लोग कि अंदर से वड़े जो है वो पके हैं या नहीं। तो देखिए बिल्कुल जालीदार स्पॉन्जी जो है ना हमारे वड़े बन के तैयार हुए हैं। बिल्कुल भी इसमें गुठली वगैरह कुछ नहीं रहेगी, बहुत ही सॉफ्ट और मुलायम से वड़े तैयार हुए हैं। तो बस जब भी आपको वड़े बनाने होंगे इसे निकालना है
इसे मैं अब ज़िप लॉक बैग में भर के रख दूँगी और जब भी ज़रूरत होगी इसे निकालना है अपने ज़रूरत के हिसाब से, गर्म पानी में डालना है 2 मिनट के लिए और हमारे बड़ों की दही बड़े जो है ये रेसिपी तैयार हो जाएगी। तो यहाँ पर देखिए आज की मेरी ये सारी प्रिपरेशन थी। तो आई होप आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आया है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करके मेरे चैनल को ज़रूर सपोर्ट कीजिएगा। तो फिर मिलूँगी नेक्स्ट व्लॉग में बहुत जल्द। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।